एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम एक ऐसे उपन्यास के विषय में चर्चा करेंगे जो अधिकतर पेपरों में उन उपन्यासों को देकर उसके कथानायक या विषय वस्तु को पूछा जाता है, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टीजीटी पीएचडी का एग्जाम हो या अदर स्टेट के टीजीटी पीएचडी का एग्जाम हो, आरपीएससी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। प्रश्न है आपका पहला जो है कि उपेंद्रनाथ अश्क के कितने उपन्यास का कथानायक चेतन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने देखा होगा, अगर आपने यूपी टीजीटी 2021 का पेपर दिया था तो उसमें यह प्रश्न बना हुआ था। और यह प्रश्न कहाँ से आया था? तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी गद्य का साहित्य, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से ही यह प्रश्न बना था। तो चलिए इसका विषय वस्तु देख लेते हैं। कितने उपन्यास है, सभी उपन्यासों की विषय वस्तु यहाँ पर बताई जाएगी और सभी उपन्यासों के इनके उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों के नायक और नायिकाओं का भी वर्णन आपको इस क्लास में मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री उपेंद्रनाथ अश्क, इनका जन्म वर्ष 1911 से 1996 के कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। सितारों के खेल जो कि 1940 में प्रकाशन वर्ष है, इसके नायक और नायिका हैं लता और बंसीलाल। अगला उपन्यास है गिरती दीवारें, इसी का ही कथानायक जो है चेतन है। इसका संपूर्ण व्याख्या आपको आगे मिलेगा। गर्मराख है इनका उपन्यास, 1957 में प्रकाशन वर्ष है इसका। और सत्या और जगमोहन, दूरो और हरीश। सत्या जगमोहन से प्रेम करती थी और जगमोहन जो था दूरो से प्रेम करता था, और दूरो हरीश से प्रेम करती थी, लेकिन किसी का मिलन नहीं हो पाया। अंत में सत्या जो है एक ऑफिसर से शादी कर लेती है। शहर में घूमता आईना, इसका भी कथानायक चेतन ही है। एक नन्ही किंदिल, इसका भी कथानायक जो है चेतन ही है। प्रकाशन वर्ष है 1963 शहर में घूमता आईना का है, और एक नन्ही कंदिल का है 1969। बांधो न नाव इष्ठाव, इसका भी कथानायक चेतन ही है। और एक बहुत चर्चित उपन्यास इनका निमिषा, बहुत ही अच्छा उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे हम तो 1980 है। और निमिषा जो है कि प्रेमिका रहती है गोविंद की, और माला उसकी पत्नी रहती है। दोनों के बीच दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहता है और वह गोविंद जो है निमिषा से प्रेम करता है। यही आधार रखकर इनकी उपन्यास रचे गए हैं। गिरती दीवारें, यहाँ पर हम इसके विषय वस्तु को पढ़ेंगे। एक तरह से उपन्यास की समीक्षा है और जो कि मूल रचनाओं से ही ली गई है। गिरती दीवारें अश्क का कदाचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कथानायक जो चेतन है निम्न मध्यम वर्गीय का व्यक्ति है। वह पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला है। वह जो था वो साहित्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता सब कुछ बनना चाहता था। उसके अंदर सभी जिज्ञासाएं थी। समाज में बिना किसी ठोस आधार के वह इधर उधर भटकता रहा। पहले वह स्कूल में अध्यापन करता है, फिर लाहौर में एक पत्र का उप संपादक बन जाता है, फिर कविराज रामदास के साथ शिमला जाकर उनके लिए वैद्य की पुस्तकें लिखता है। उसका निरंतर आर्थिक शोषण होता है, जिस तरह से आज के समय में प्राइवेट वर्ग में होता है। वह इसे अनुभव करता है और निरीह भाव से सहन करता है। उसका यौन जीवन भी कुंठाग्रस्त हो जाता है। वह कुंती से प्रेम करता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता। उसका विवाह चंदा से होता है, चंदा उसे पसंद नहीं है। वह अपनी साली नीला से प्रेम करता है, किंतु नीला का विवाह एक अधेड़ और कुरूप व्यक्ति से हो जाता है। चेतन यहीं पर यौन कुंठा से मुक्त हो ही नहीं पाता। तो लेखक ने निम्न वर्ग के जो जीवन की व्यथा की यथार्थता को सजीव बनाकर इस उपन्यास में पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया। आपका उपन्यास गिरती दीवारें। इस प्रकार से आप देखेंगे इस उपन्यास की एक अच्छी समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अच्छा लगे जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। शहर में घूमता आईना, इसका प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे 1963 है और यह अश्क का एक बृहद उपन्यास है। इसमें भी कथानायक चेतन ही है। घटना स्थल भी जालंधर है। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारें के बाद की कथा कही गई है। नीला के बेमेल विवाह से व्यथित चेतन दिन भर लाहौर की सड़कों पे घूमता रहता है। उसके माध्यम से लाहौर का निम्न वर्गीय मध्यम समाज प्रतिबिंबित यहाँ पर किया गया है। पूरे उपन्यास में वहाँ के लाहौर के जीवन की व्यथा दिखाई गई है। वह देखता है कि सब साथी भौतिक दृष्टि से उससे कहीं आगे निकल गए हैं।
सुख संसाधन की व्यवस्था से वो सब आगे निकल गए थे। वह दुखी होता है, चंदा उसे समझाती है। चेतन निश्चय करता है कि उसके पास जो है वह उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। यह उसके एक मन की सोच रहती है कि जो है उसी में मैं खुश रहता हूँ और उसको और अच्छा बनाऊं। जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करेगा, लेकिन मन यहाँ पर कहाँ स्थिर होने वाला है। इस उपन्यास में एक ही दिन की कथा कही गई है, ये ही मोस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट है। अगला अगर आप टीएसटी पीएचडी का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये प्रश्न बन सकता है कि किस उपन्यास में, अस्क के किस उपन्यास में एक दिन की कथा कही गई है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा शहर में घूमता आईना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा उपन्यास चेतन की स्मृति चित्रों से भरा है, यादों से ही भरा हुआ है। कथा तथ्यपरक और ऊब पैदा करने वाली है। अगला है आपका रचना जो है इनका, एक नन्ही किंदिल और बांधो न नाव इष्ठाव। इसी नाम से एक अन्य कवि की रचना है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि बांधो न नाव इष्ठाव नाम से किसकी एक रचना है। दोनों में ही, ये दूसरा भाग है, दोनों में ही गिरती दीवारों के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, बांधो न नाव इष्ठाव अपने में पूर्ण होते हुए भी एक कथानायक के जीवन संदर्भों को मूर्त करते हैं। यहीं से ये प्रश्न आपके टीजीटी 2021 में बनाया गया था यूपी के। आलोचकों की दृष्टि में अस्क जी ने चेतन को व्यर्थ ही बार बार निचोड़ने का काम किया है। गिरती दीवारों के बाद का यह सारा विस्तार उनके उपन्यास को बड़ा नहीं बना सका। निम्न वर्ग का यथार्थवादी चित्रण अस्क के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र तिवारी ने। उनके चित्रण में विश्वसनीयता है, उनका अनुभव अनेक बिखरे हुए कथा सूत्रों में बोलता है। उन्होंने मध्यम वर्ग की कुंठाओं को सही अभिव्यक्ति दी है और चेतन केंद्र में रखकर, यही से प्रश्न बना था कि चेतन को केंद्र में रखकर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक निम्न मध्यम वर्ग की व्यक्ति की संघर्ष गाथा प्रस्तुत की है। अब देखिए यहाँ पे बच्चन सिंह क्या कहते हैं इसके लिए। तो इस प्रकार से इस क्लास में आपको अनेक कवि राइटरों के, आलोचकों के कथन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चन सिंह ने क्या कहा था कि चेतन का सब कुछ गिरती दीवारें में ही निचुड़ गया है। अब उसके थके हारे व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो पाठकों को दे सके। तो यहाँ पर आपको देखेंगे उपेंद्रनाथ अस्क के महत्वपूर्ण उपन्यासों को लेकर, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो हर परीक्षाओं में पूछे आते हैं, मैंने उसका समग्र परिचय प्रस्तुत किया है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मूल पुस्तकों की महत्वपूर्ण रचनाओं और कवियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।